हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बैंकर्स के साथ हो रही है कि वो जेआईबी एग्ज़ाम के मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते जा रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। दे आर स्टक इन दैट साइकिल ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से उनका पेपर रह रहा है। दे आर स्टडिंग एंड डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो वो क्यों हो रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक्स का, जहां से आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 23 से लेके अब तक के, प्लस आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये तीनों चीजें आप डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम के हिसाब से ओरिएंट करिए। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप जेआईबी एग्जाम के साइकिल में स्टक हैं, क्यों स्टक हैं, रूट प्रॉब्लम क्या है, और कैसे आप एग्जाम रेडी हो सकते हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना होता क्या है कि हम ना प्लान और प्रिपेयर करना शुरू करते हैं जेआईबी एग्जाम के लिए कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, और कई बार हम बहुत ज्यादा भी पढ़ते हैं, है ना, एग्जाम देते हैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, लेकिन जब रिजल्ट आता है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, फिर बैक टू स्क्वायर वन, कभी एक पेपर आएगा, कभी 2 पेपर आएंगे, और कई बार 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो सारे पेपर फिर से दोबारा देने पड़ते हैं। सो यू फील वेरी स्टक। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 2-2 3-3 साल तक फिर जैब के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं कि यार हो तो नहीं रहा, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। ऐसे फेलियर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि उसका और है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। सो आर यू वन ऑफ दोज पीपल जो कि इस एग्जाम साइकिल में फंसे हुए हैं? देखिए, इसके ना मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला एक कारण हो सकता है कि सरफेस लेवल रीडिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आप पढ़ते हो बहुत मेहनत से, ये सारा पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। आपने बहुत अच्छे से क्रैम कर लिया, बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेशन भी मिस कर रहे हो और आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ भी नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क के साथ साथ। आपका एग्जाम टेम्परामेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको वो 3 बुक्स ई बुक्स डाउनलोड करने के लिए बोला है, क्योंकि वहां से आपका एग्जाम टेम्परामेंट बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता लगेगा कि भैया ये हैं पीवाईक्यूज, ऐसा पेपर आता है। कई बार आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका ओरिएंटेशन एग्जाम वाला नहीं है, कि एग्जाम में तो ए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बी टाइप की चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ना हमने क्वेश्चंस के बारे में सोचा, ना हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचा। ठीक है, और कई बार ना हम ट्रिकी चीजें छोड़ देते हैं। हमें एएफएम से डर लगता है तो हम ना बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, या हम सोचते हैं कि हम सिर्फ 2 मॉड्यूल पढ़ लें ए और बी हर सब्जेक्ट के और हमारा पेपर क्लियर हो जाए। कुछ भी हमें ट्रिकी लगता है हम एकदम से छोड़ देते हैं, हम उसमें एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करते, ये सोच के कि 50 ही तो नंबर लेने हैं। और एक और प्रॉब्लम है कि हम कई बार एंड में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कि एग्जाम है नवंबर में, हम अक्टूबर में जागेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अगस्त में, और उसके बाद बिल्कुल भूल जाएंगे कि जेआईबी भी कोई चीज है ना। फिर हम जागते हैं अक्टूबर में कि कर लेंगे कोई बात नहीं, फिर वही 40-45 नंबरों पे अटक जाओगे। तो इसीलिए इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। अब आपको करना क्या है, आपको एक 5 स्टेप एग्जाम रेडी स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ना कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, एकदम समझ के चीजों को पढ़ना है। अगर आपने किसी चीज का मतलब समझ लिया, क्यों है, कैसे है, वो समझ लिया, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, आप सब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो, जो कि आप कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आपको ना फिर जो आपने पढ़ा है उसको नोट्स बना के, नोट्स पढ़ के री इन्फोर्स करो। जो आपने पढ़ लिया उसको फिर से री इन्फोर्स करने के लिए नोट्स पढ़ो। ठीक है, और आप ना पीवाईक्यूज देखो। पीवाईक्यूज देख के ये देखो कि अच्छा, ये जो टॉपिक आया हुआ है पहले, मैंने ये पढ़ लिया हुआ है, क्या मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूँ अपनी करंट नॉलेज और करंट पढ़ाई के हिसाब से, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर इतना कुछ करने के बाद भी आप अगर एक बार
चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लो कि हर चैप्टर के हर टॉपिक के एमसीक्यूज कर लो, ताकि कोई अगर लीक रह गया है, कोई चीज ऐसी है जो मिस होगी, वो भी आप कवर कर पाए। ठीक है। एंड देन यू नीड अल्टीमेट ड्रेस रिहर्सल, यानी कि जैसे एग्जाम में 2 घंटे में बैठ के ऑनलाइन आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही आप सॉल्व करिए। ठीक है। लेकिन ये इतना कुछ करने के लिए, ऐसे देखने में बहुत ज्यादा है, बट व्हेन यू हैव अ फ्लो इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि मैं लास्ट मिनट पे पढ़ना शुरू कर दूं, मेरा हो जाएगा, तब ये बात नहीं बनेगी। ठीक है। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए पढ़ाई करने के लिए। अब आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें कि सेल्फ स्टडी इज अ ग्रेट ऑप्शन। लेकिन क्या आपके पास समय है? वी आर वेरी रियलिस्टिक, वी नो कि बैंक में बहुत ज़्यादा काम होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें एक वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। उसके साथ सेल्फ स्टडी करना मुश्किल है इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, कि आपने नोट्स पढ़े, वीडियोस देखी, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए, आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट किए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा जो सोल्यूशन है वो है एडुटैप का। आपको वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। तो आप एडुटैप सर्च करिए गूगल पे, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज में जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट मास्टर कोर्स। तो जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो सारे आप यहाँ पे पूरे कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, उसके बाद उसका आप चैप्टर वाइज मॉक कर लो। मैंने चैप्टर 1 पढ़ा आईएनएफएस का, उसी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसी चैप्टर के मैंने नोट्स पढ़ लिए। तो हर तरीके से मैंने उस चैप्टर को कवर कर लिया। जब आईएनआईएफएस कंप्लीटली पढ़ लूं मैं, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लूं कि क्या मैं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आईएफएस के सॉल्व कर पा रही हूँ, या पीपीबी या एएफएम या आरबीडब्ल्यूएम के। ठीक है। और मुझे पीवाईक्यूज भी देखने हैं, ताकि मैं समझूं कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो काम आ रहा है, मैं सॉल्व कर पा रही हूँ क्वेश्चन या नहीं। ठीक है। और इन सब के ऊपर आपको जैब मास्टर कोर्स के अंदर ना लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। जो हमारा लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च होगा पहला, जो हमारा पहला सुपर क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, वो ऑटोमेटिकली अगर आप मास्टर कोर्स में एनरोल्ड हो तो उनका भी एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लाइव इंटरेक्शन करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। कोर्स लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हैं तो 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है, कि आप हमारा मटेरियल देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, नोट्स है, सब कुछ है, प्रैक्टिस की कमी है, तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आप वो जो लूप में फंसे हुए हैं ना कहीं कोई ना कोई लीक रह जाता है, कि या तो प्रैक्टिस नहीं करी, या कॉन्सेप्ट नहीं समझा, या पीवाईक्यूज का ओरिएंटेशन नहीं रखा। तो वो सारी चीजें आप मास्टर कोर्स के थ्रू अपनी सारी कमियां जो है दूर कर सकते हो, या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट से बोलते हैं कि मैम आप तो अभी से बोलने लग गए हो, अभी तो इतना टाइम है। वो इसीलिए कि भाई आप लूप से निकल पाओ, जैप करोगे तभी तो कैप की तरफ जाओगे ना। तो ये जो 1 2 5 10 नंबर पे जो हम अटक जाते हैं ना, वो हमें नहीं अटकना है। हर रोज 1 1 घंटा पढ़ाई करो, एकदम मक्खन की तरह आपका जेआईबी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत है ही है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की। दिक्कत ये है कि हम स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब उतना आसान नहीं है जेआईबी एग्जाम, एंड दैट टू विद द वर्कलोड। ठीक है। इसलिए आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर ये नंबर है 8146207241, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी एजुकेटर से आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड या कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और कोर्स में एनरोल करने के लिए आप जा सकते हैं एडुटैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।